हाय फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 1.3 हमने इसके पहले के वीडियो में स्टार्ट किया था। ओके, मेन क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए थे, ठीक है, और उसे क्रैमर्स रूल मेथड से हमें सॉल्व करना था। ओके, बराबर। तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे? इसमें टोटल 6 क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको सॉल्व करके दिया हूं, ठीक है। और उसके बाद में मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये लेने वाले हैं। कौन से मेथड से? क्रैमर्स रूल। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, फर्स्ट इक्वेशन देखिए कौन सा है, 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, और सेकंड इक्वेशन है 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। और इसे कौन से मेथड से सॉल्व करना है हमें? क्रैमर्स रूल। ओके, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं, देखो 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन है 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28, इक्वेशन सेकंड। आपको याद होगा सबसे पहले जो फर्स्ट वेरिएबल होता है, जैसे यहां पर कौन सा वेरिएबल दिया है? m। सेकंड वेरिएबल कौन सा दिया है? n, है ना। तो जो फर्स्ट वेरिएबल होता है m, इसके जो कोएफिशिएंट होंगे 4 और 3, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट कोएफिशिएंट। ओके, उसके बाद में जो सेकंड वेरिएबल होगा यानी n इसमें दिया है, तो इसके जो कोएफिशिएंट होंगे इस साइन को लेकर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेकंड कोएफिशिएंट। ओके, और इक्वल के बाद में जो आपको कांस्टेंट नंबर दिख रहे हैं इसे हम बोलते हैं थर्ड कोएफिशिएंट। ओके, तो इसके बाद में इसे क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए हम इसे 5 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, पहला स्टेप कौन सा है? d। दूसरा स्टेप हमें dm फाइंड करना है। अब देखो dm आ गया, m लिखा हूं मैंने यहां पर, क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में देखो वेरिएबल्स कौन से हैं? m और n। तो पहला वेरिएबल m है, इसलिए हमें dm निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम dn फाइंड करेंगे, ये सेकंड वेरिएबल है n, dn फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद में हमें वैल्यू मिलेगा m और लास्ट में n, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट d का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब डिटरमिनेंट d का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है कौन कौन से कोएफिशिएंट लेने पड़ते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड। अब मुझे बताइए फर्स्ट और सेकंड कौन से? फर्स्ट कोएफिशिएंट है 4 3, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 4 3। सेकंड कोएफिशिएंट कौन से? 6 2, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 6 2। ओके, अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं हम। सबसे पहले क्रॉस 4 इंटू 2, तो पहले ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 4 इंटू 2, उसके बाद में माइनस, ठीक है। अब सेकंड क्रॉस कौन सा करना है? 6 इंटू 3, 6 इंटू 3, ओके, इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू 4 2 जा 8 आएगा, उसके बाद में बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन, 6 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 18। ओके, अब 8 माइनस 18, 8 में से 18 नहीं जाता, तो 18 में से 8 माइनस करना पड़ेगा, आंसर आएगा 10। और ग्रेटर नंबर का साइन देना पड़ता है, इसका मतलब कि माइनस, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं dm का वैल्यू। तो यहां पर भी एक डिटरमिनेंट फॉर्म करना पड़ता है, ओके, जिसमें कोएफिशिएंट हमें लेने पड़ते हैं। सबसे पहले थर्ड कोएफिशिएंट, उसके बाद में आएगा सेकंड कोएफिशिएंट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में थर्ड कोएफिशिएंट 54 28,
तो यहां पर मैं लिखता हूं 54 28। उसके बाद में सेकंड कोएफिशिएंट, सेकंड देखिए कौन सा है, 6 and 2, तो यहां पर लिखना पड़ेगा 6 and 2। ओके, अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू, तो सबसे पहले क्रॉस 54 इंटू 2, 54 इंटू 2। ओके, इसके बाद में माइनस सेकंड क्रॉस 6 इंटू 28, 6 इंटू 28 इज इक्वल टू, अब 54 इंटू 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 108। ओके, देन माइनस साइन, 6 इंटू 28 का मल्टीप्लीकेशन ये आएगा 168। ओके, अब इसके बाद का स्टेप देखिए, इज इक्वल टू, अब 108 में से 168 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये 108 स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर नंबर हम माइनस नहीं कर सकते। तो अब क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करना पड़ेगा, यानी 168 में से 108 माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या मिलेगा यहां पर 60। ओके, और ग्रेटर नंबर का साइन यानी माइनस। ओके, तो dm का वैल्यू हो गया -60। अब इसके बाद हम निकालते हैं dn का वैल्यू। इसके लिए भी हमें एक डिटरमिनेंट फॉर्म करना पड़ता है जिसमें हमें कोएफिशिएंट लेना पड़ता है फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, अब फर्स्ट कोएफिशिएंट देखिए 4 3, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 4 3। थर्ड कोएफिशिएंट देखो 54 and 28, 54 and 28। ओके, इज इक्वल टू, अब 4 इंटू 28, ये पहले मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं हम, 4 इंटू 28। ओके, पहला क्रॉस हो गया, माइनस सेकंड क्रॉस 54 इंटू 3। ठीक है, अब 4 इंटू 28 का मल्टीप्लीकेशन 112। ओके, देन माइनस 54 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 162। अब 112 में से 162 नहीं माइनस हो सकता, तो 162 में से 112 माइनस कर देते। ठीक है, अब इसका आंसर आएगा 50 और ग्रेटर नंबर का साइन यहां पर देते हम माइनस, यानी इसका मतलब कि dn का वैल्यू क्या हो गया देखो, -50। ओके, अब m का वैल्यू फाइंड करना है तो आपको फार्मूला पता है, dm डिवाइडेड बाय d। ठीक है, dm का वैल्यू देखो कितना है, -60, तो यहां पर लिखना पड़ेगा -60 अपॉन d का वैल्यू देखो कितना फाइंड किया हमने, -10, तो अपॉन में -10। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 10 से 60 में डिवाइड कर देते हैं, 10 6 60, यानी m का वैल्यू हो गया 6। अब ऐसे ही n का वैल्यू फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला लेना पड़ेगा dn डिवाइडेड बाय d। ओके, अब dn का वैल्यू देखो कितना है, dn का वैल्यू है -50, तो यहां पर हम लेते हैं -50 डिवाइडेड बाय d का वैल्यू देखो कितना है, -10, तो यहां पर पुट करते हैं हम -10। अब ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल, 10 से 50 को डिवाइड करते, इसका आंसर आएगा 10 5 50, यानी इसका मतलब कि m का वैल्यू 6 और n का वैल्यू 5। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो सबसे पहले हमें m का वैल्यू लिखना पड़ेगा 6 और बाद में n का वैल्यू 5। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन। इस तरह से क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ओके, अब ये है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, और नेक्स्ट इक्वेशन दिया है x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 1/2, यानी अपॉन में ये 2 नंबर दिया है, यहां पर भी अपॉन में 2 नंबर दिया है। और आपको पता है मैंने कोई तो भी एक क्वेश्चन में बताया था इसके पहले के कि अपॉन में कोई भी नंबर हो उसे वहां से रिमूव करने के लिए उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है हर एक टर्म को। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन में जैसे कि वैसे लिखता हूं, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2।
ओके। और इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को अपॉन में से 2 रिमूव करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म x माइनस 2 इंटू y अपॉन 2, ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2। और आपके समझ में, यानी मैंने 2 से फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दिया x को, माइनस साइन जैसे कि वैसे 2 से सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया y अपॉन 2 को, इज इक्वल टू फिर से मैंने 2 से कांस्टेंट नंबर 1/2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि अपॉन में कौन सा नंबर है यहां पर? 2। अगर अपॉन में 5 नंबर होता तो 5 से मल्टीप्लाई किया होता। ठीक है, इसके बाद का स्टेप देखिए। ये फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 जैसे कि वैसे, यहां पर क्या आंसर मिलेगा? 2 इंटू एक्स, 2x माइनस, अब ये 2 और ये अपॉन में का 2 ये हो जाएगा कैंसिल, यानी फिर क्या रहेगा? सिर्फ y इज इक्वल टू, यहां पर भी ये 2 और अपॉन में का 2 कैंसिल, यानी यहां पर रहेगा सिर्फ 1। ओके, अब देखिए ये दोनों इक्वेशन को मैं एक के नीचे एक लिखता हूं, यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन फर्स्ट। ओके, और सेकंड इक्वेशन उसी के नीचे लिखता हूं मैं, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकंड। अब इसे हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो x के कोएफिशिएंट होते हैं, जैसे यहां पर देखो कौन कौन से है, 2 and 2, तो इससे बोलेंगे हम फर्स्ट कोएफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद में y के जो कोएफिशिएंट है +3, ठीक है, और यहां पर कोएफिशिएंट है, इसका मतलब कि यहां पर रहेगा 1, तो इसे हम बोलेंगे सेकंड कोएफिशिएंट। ठीक है, और इक्वल के बाद में ये जो कांस्टेंट नंबर होता है इसे हम बोलते हैं थर्ड कोएफिशिएंट। बराबर है, x के कोएफिशिएंट यानी फर्स्ट कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट यानी सेकंड कोएफिशिएंट, और इक्वल के बाद में जो कांस्टेंट नंबर रहेगा उसे बोलेंगे हम थर्ड कोएफिशिएंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। आपको पता है क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए 5 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप कौन सा? d निकालना पड़ता है। सेकंड स्टेप dx, ओके, उसके बाद में थर्ड स्टेप dy, उसके बाद में x और बाद में y, है ना? बराबर है। तो सबसे पहले d फाइंड करने के लिए हमें एक डिटरमिनेंट फॉर्म करना पड़ता है, जिसमें कोएफिशिएंट लेने पड़ते हैं हमें फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो फर्स्ट कोएफिशिएंट देखिए कौन से, 2 and 2, तो यहां पर लिखेंगे 2 2। सेकंड कोएफिशिएंट देखो कौन से, +3 -1, तो +3 और -1। ठीक है, और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं अब। 2 इंटू -1 सबसे पहले क्रॉस, 2 इंटू -1, देन माइनस का साइन। अब सेकंड क्रॉस कौन सा करते हैं, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, तो क्या आंसर मिलेगा? देखो 2 इंटू -1 का मल्टीप्लीकेशन आएगा -2 1 जा 2, और देन माइनस साइन बीच में दिया है तो ये माइनस साइन जैसे कि वैसे, 3 2 जा 6। अब सोच के देखो, -2 -6 सेम साइन है, सेम साइन है तो आंसर को सेम साइन ही आएगा, माइनस, और इन दोनों नंबर्स का प्लस करना पड़ता है, 2 + 6, इसका आंसर आएगा 8। यानी इसका मतलब कि d का वैल्यू हो गया -8। ठीक है, इसके बाद हम फाइंड करेंगे dx। इसके लिए भी एक डिटरमिनेंट फॉर्म करना पड़ता है, जिसमें कोएफिशिएंट लेने पड़ते हैं हमें थर्ड एंड सेकंड। अब थर्ड कोएफिशिएंट देखो कौन से, 2 1, तो यहां पर लिखेंगे हम 2 1। उसके बाद में सेकंड कोएफिशिएंट देखो, +3 -1, +3 -1, और इस डिटरमिनेंट का भी हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 इंटू -1, ये सबसे पहले क्रॉस करेंगे, 2 इंटू -1, उसके बाद में माइनस का साइन। सेकंड क्रॉस कौन सा करेंगे,
3 इंटू 1, 3 इंटू 1, ठीक है। अब 2 इंटू -1 का मल्टीप्लीकेशन, पहला क्रॉस, 2 1 जा 2 और ये माइनस साइन, तो -2 आंसर आएगा। देन बीच में माइनस साइन है, ये माइनस साइन जैसे के वैसे, 3 और 1 का मल्टीप्लीकेशन, 3 1 जा 3। अब मुझे बताइए -2 -3 फिर से सेम साइन है, तो इसका मतलब कि आंसर को हमें सेम साइन ही देना पड़ेगा, माइनस और दोनों नंबर्स का प्लस, 2 + 3 5, ओके। यानी dx का वैल्यू हो गया -5, ठीक है। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं dy। इसके लिए भी हमें एक डिटरमिनेंट फॉर्म करना पड़ता है, जिसमें कोएफिशिएंट हमें लेने पड़ते हैं फर्स्ट एंड थर्ड। अब देखो फर्स्ट कोएफिशिएंट कौन से, 2 2, तो यहां पर लेना पड़ेगा हमें 2 2। थर्ड कोएफिशिएंट देखो कौन से, 2 1, यहां पर लेना पड़ेगा 2 1। और यहां पर सबसे पहले क्रॉस करना पड़ेगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ओके। देन माइनस, सेकंड क्रॉस करना पड़ेगा 2 इंटू 2, ये वाला ऐसा क्रॉस, ठीक है। तो इसका मतलब कि 2 इंटू 2। देन फर्स्ट क्रॉस का मल्टीप्लीकेशन, 2 1 जा 2, -2 2 जा 4, और 2 - 4 का आंसर यहां पर हमें मिलेगा -2। तो ये वैल्यू हो गया dy का, ओके। अब यहां पर हम फाइंड करेंगे x का वैल्यू, तो x के लिए फॉर्मूला dx डिवाइडेड बाय d, ओके। तो dx का वैल्यू देखो कौन सा है, dx का वैल्यू है -5, तो यहां पर मैं लिखता हूं -5 डिवाइडेड बाय d का वैल्यू देखो कितना है, d का वैल्यू -8, तो यहां पर लिखना पड़ेगा -8। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल, यानी सिर्फ आंसर क्या मिलेगा, 5/8, क्योंकि इसमें डिवाइड नहीं होता है। तो ये वैल्यू हो गया x का 5/8। अब फाइंड करना हमें y का वैल्यू, y के लिए फॉर्मूला है dy/d। तो dy का वैल्यू देखो कितना है, -2, बराबर है dy का वैल्यू -2, ठीक है। तो -2 यहां पर पुट करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय d का वैल्यू है -8, ठीक है। ये माइनस माइनस साइन कैंसिल, यानी 2/8, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, 2/8, 2 से 8 में डिवाइड होता है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो y का वैल्यू क्या हुआ अभी, 1/4। यानी इसका मतलब कि यहां पर सॉल्यूशन हम लिखेंगे x का वैल्यू 5/8 और y का वैल्यू 1/4। ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्रैमर्स रूल, ठीक है। कोई भी लीनियर इक्वेशन को हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। अब इसके बाद में होमवर्क के लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, उसे आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, और मेरे पर्सनल नंबर पर उसका आंसर सेंड कर दीजिए। लेकिन सबसे पहले ये जो अभी 2 क्वेश्चन हो गए हमारे आज के वीडियो क्लास में, इसे आपके कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।